कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसी साल मार्च से देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। मार्च में मानहानि केस में 2 साल की सजा, उसके बाद आनन फानन में लोकसभा सदस्यता गई। हाई कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा और इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी और 7 अगस्त सोमवार को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई। ये सब देखने में ऐसा लगता है कि यह सब हुआ नहीं बल्कि कराया गया है, जिसके पीछे की वजह 2024 में उन्हें पीएम की कुर्सी तक पहुंचाना है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के फैसले को रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी का अध्ययन करने के बाद लोकसभा सचिवालय ने फैसला लिया। राहुल गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद हैं। इसी साल 24 मार्च को गुजरात में सूरत के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई थी। 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी ने सूरत मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहां उन्हें राहत मिली। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस ने कहा है ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। राहुल गांधी 2004 से लोकसभा सांसद हैं। राहुल गांधी की सदस्यता तब बहाल हुई है जब कांग्रेस की अगुवाई में कई विपक्षी दलों ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। अविश्वास प्रस्ताव पर इसी हफ्ते लोकसभा में बहस होनी है। ऐसे में राहुल गांधी भी इस बहस में हिस्सा ले सकेंगे। राहुल गांधी ने मई 2019 में लोकसभा चुनाव में मोदी सरनेम से जुड़ा एक विवादित बयान दिया था। राहुल ने ललित मोदी, नीरव मोदी का हवाला देते हुए पूछा था कि सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों हैं। इसी बयान के बाद राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज हुआ था। राहुल गांधी पर आरोप लगा था कि उन्होंने पूरे मोदी समुदाय की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाई है। गुजरात में बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री पूलेश मोदी ने राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल गांधी ने कहा था कि जब उन्होंने यह बयान दिया था तब उनका इरादा किसी समुदाय की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने का नहीं था। मार्च 2023 में सूरत में कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इस मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की कैद की सजा सुनाई थी। इस सजा के बाद राहुल गांधी की सांसदी भी चली गई थी। 3 अप्रैल को राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ सूरत सेशन कोर्ट गए थे, लेकिन 20 अप्रैल को यहां भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। हालांकि सूरत सेशन कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। राहुल गांधी ने 2004 में पहली बार चुनावी राजनीति में दस्तक दी थी। राहुल गांधी 2004 में उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत मिली थी। अमेठी से ही राहुल के पिता राजीव गांधी चुनाव लड़ते थे। राहुल गांधी 10 साल तक अपनी सरकार में लोकसभा सांसद रहे और पिछले 9 सालों से विपक्षी सांसद हैं। कांग्रेस जब 2004 से 2014 तक सत्ता में रही तो राहुल मंत्री नहीं बने और कांग्रेस जब सत्ता से बाहर हुई तो नेता प्रतिपक्ष बनाने लायक भी जीत नहीं हासिल कर पाई। राहुल मंत्री अपनी इच्छा से नहीं बने थे और नेता प्रतिपक्ष बनने भर उनके पास सांसद नहीं थे। राहुल गांधी जब राजनीति में आए तो उनकी छवि अनिच्छुक नेता के तौर पर मीडिया में बनी। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपनी आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इनफ में दावा किया था कि राहुल गांधी ने ही सोनिया गांधी को 2004 में प्रधानमंत्री बनने से रोका था। नटवर सिंह के मुताबिक राहुल गांधी को डर था कि उनकी मां की भी हत्या हो सकती है। जनवरी 2013 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक जयपुर में हुई थी। इसी बैठक में राहुल गांधी को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया था। उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने AICC की बैठक को संबोधित करते हुए कहा था, बीती रात आप सब ने मुझे बधाई दी, लेकिन मेरी मां मेरे कमरे में आई और पास बैठकर रोने लगी। वह मानती है कि जिस सत्ता को पाने के लिए लोग बेताब हैं वह दरअसल जहर है। मेरी दादी को उनके सुरक्षा कर्मियों ने ही मार डाला, जिन्हें दोस्त समझकर मैं बैडमिंटन खेला करता था। मेरे पिता के साथ भी यही हुआ, जिन्होंने लोगों के जीवन में उम्मीद जगाई थी। हमें सत्ता के पीछे नहीं भागना है बल्कि लोगों के बीच सत्ता को ले जाना है। राहुल गांधी 53 साल के हो गए हैं, पार्टी की कमान छोड़ चुके हैं। पार्टी की कमान लंबे समय बाद गैर गांधी नेहरू परिवार के व्यक्ति के पास है। खुद महज एक लोकसभा सांसद हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था
मैंने राहुल गांधी को बहुत पीछे छोड़ दिया है, अब मैं वो राहुल गांधी नहीं हूँ। पहले के राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा से सामने आए राहुल गांधी में बहुत फर्क दिखता है। जियोपॉलिटिक्स के जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी में यह फर्क आया नहीं बल्कि लाया गया है। जानकारों के मुताबिक विदेशी गुरुकुलों को अब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर रास नहीं आ रहे हैं, वो अब किसी और को पीएम की कुर्सी तक पहुंचाने का इरादा रखते हैं। जानकार कहते हैं पहले हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी का मुद्दा उठाया, फिर उसे राहुल ने लपक लिया, जिसके बाद उन्हें एक छोटे से मामले में 2 साल की सज़ा हो गई। जानकार कहते हैं कि अब आप देखेंगे कि सज़ा के बाद और उनकी लोकसभा सदस्यता जाने के बाद से लोगों में राहुल गांधी के प्रति सहानुभूति नजर आने लगी। हाई कोर्ट के द्वारा सज़ा बरकरार रखने के बाद इस सहानुभूति में और इजाफा हो गया और अब जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर संसद में बहस होनी है, उससे पहले ही उनकी सज़ा पर रोक लग गई और लोकसभा सदस्यता भी बहाल हो गई। जानकार कहते हैं कि कुल मिलाकर अगर कहें तो विदेशी गुरुकुल राहुल गांधी को 2024 के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मजबूत चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने में जुटे हैं। यह गुरुकुल भारत में गठबंधन की सरकार चाहते हैं, जिसके लिए उनकी नज़र में राहुल गांधी से मजबूत कोई और चेहरा नहीं है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।